स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ये जो पीछे लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा सच है और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एक गार्जियन के रूप में सही सलाह देने वाले लोग आपको कम ही मिलेंगे। ज़्यादातर आपको गुमराह करने वाले या फिर बढ़ाने चढ़ाने वाले लोग मिलते हैं। जैसे कई बार नहीं होता, आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो चार लोग मिलके और कहते हैं हाँ हाँ भाई और गलत करो और गलत करो। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। और मैं बात कर रहा हूँ आईटीआई में सबसे दुखी छात्र, सबसे ज्यादा परेशान छात्र वो स्टूडेंट्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, या यूं कह लो आईटीआई उनके लिए गले की हड्डी बन जाती है। ठीक है, कौन से वो बच्चे हैं? अब ये आपको सोचना होगा। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक शब्द है जो कि बातों बातों में अक्सर आपने सुना होगा, आपके साथ वाले लोग आपको कहते होंगे और आप कहीं न कहीं कई बार बहुत से बच्चे गुमराह भी हो जाएंगे, आप यकीन भी कर लोगे उस बात पर। क्या बोलते हैं? ठीक है, यही वो सेंटेंस है जो क्या कर देता है। इसकी वजह से एक बहुत बुरी चीज है आईटीआई में, जो मैं बहुत पहले से बच्चों को कहता हूं कि भाई कुछ भी हो जाए, आपके आईटीआई के दौरान अगर बैक पेपर हो गया आपका किसी सब्जेक्ट में, किसी पेपर में फेल हो गए आप, फिर भाई आपका तो भगवान ही मालिक है। और ये सही बात है। ठीक है, ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा दुखी छात्र आईटीआई में वही होता है जिसका किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाए, यानी किसी एक पेपर में या किसी दो पेपर में वो फेल हो जाए और फिर वो इंतजार करता है कि मेरा पेपर कब होगा। मेरे साथ वाले तो पास हो गए, वो तो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनमें से कुछ अप्रेंटिस पर चले भी गए, कुछ नौकरी करने चले गए। मैं जा रहा हूं फैक्ट्री इंडस्ट्री में तो कंपनी वाला मार्कशीट मांग रहा है, सर कहां से ला के दूं। ये समस्या आती क्यों है? देखो होता क्या है, 10% अगर मान लेते हैं कि 100 बच्चे फेल हो गए, 100 बच्चे फेल हो गए तो 10% तो जेन्युइन रीजन होता है भाई, गलती से हो जाता है। कई बार पढ़ने की कोशिश किए, उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए, या कह लो किसी वजह से घबराहट के मारे एग्जाम में गलती कर दिए, या उनके साथ बीमारी वगैरह थी, अचानक से बीमार हो गए, पेपर देने नहीं जा पाए, या कई बार कुछ क्रिटिकल हो जाता है कि दो एग्जाम एक साथ पड़ गए। तो 10% केसेस ऐसी रहती हैं जो बच्चे मान लो कि ठीक है यार हो गए, ठीक है गलती से हो गए, फेल हो जाते हैं बच्चे। लेकिन 90% बच्चे क्या है, किसी न किसी के बहकावे में फेल होते हैं। और जब ये फेल हो जाते हैं ना, होता क्या मैं बताऊं, 2024 में सितंबर में आपके साथी सब पास हो गए, आईटीआई कर लिए। ठीक है, आईटीआई 2024 सितंबर में पास हो गए। इनका सेशन मानकर चलते हैं 2022 से 2024 था, और ये अपना इनको आईटीआई पे कुछ करना था नहीं करना था, स्वतंत्र है, टेंशन फ्री है, आगे बढ़ गए जिंदगी में। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इसी सेशन की बात करूं, अभी जो स्थिति है 2022 से 2024 की, जो फेल हो गए हैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, या बैक पेपर जो लगा है किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में बैक है, मान लो प्रैक्टिकल दे दिए हैं तो ऑनलाइन वाले में फेल है, या ऑनलाइन वाला दे दिए प्रैक्टिकल एब्सेंट है। ठीक है, अब इनकी हालत क्या हो गई भैया? 2022 से 24 की मैं बात कर रहा हूं, 2022 से 24 सेशन था, इनको भी सितंबर में पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी फंसे हैं। और फरवरी की बात करें, जनवरी फरवरी 2025 में संभावना है कि बैक पेपर हो, शायद तब जाके बैक पेपर होगा सॉरी। और इनके हाथ रिजल्ट जो है मार्च अप्रैल में जाकर लगेगा 2025 में, मार्च अप्रैल 2025 में, और यह संभावित है कि ऐसा होगा। अब क्या करेंगे? 6, 7, 8 महीने पूरा साल इनका बेकार, घर बैठे रह गए, कहीं न जा पाए, ना आगे कुछ पढ़ पाए। क्यों? बीच में फंसे हैं ना आगे की पढ़ाई कर सकते, ना कोई नौकरी कर सकते, ना ही कोई तैयारी की सोच सकते। सोचे कैसे? यही फंसे हुए हैं। तो असली होता क्या है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे भी आपको ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, कहेंगे वेबसाइट की प्रॉब्लम है, इस बार लेट हो गया, ऐसा नहीं होता है, जल्दी हो जाता है। भाई साहब
बहुत बार होता है। पिछले मैं कई वर्षों से आईटीआई के बीच में हूं, हमेशा कुछ न कुछ खराब ही रहेगा। कभी आईटीआई खराब होगी, कभी बोर्ड खराब होगा, कभी कहीं इलेक्शन हो रहा होगा, कभी वेबसाइट खराब हो गई होगी, कहीं पेमेंट नहीं हुआ होगा, और तो छोड़ो, आपका बैग था फिर आपने पेपर भी दे दिया, पास हो गए कोई गारंटी नहीं। अच्छे से पास हो गए, अच्छे से छोड़ो, अच्छे से आपने पढ़ा, सही पेपर भी किया, उसके बाद भी रिजल्ट आपका पास होगा, कोई गारंटी नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मेरे बहुत से बच्चे हैं कांटेक्ट में, और कुछ जेन्युइन ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने किसी वजह से परीक्षा पहली बार नहीं दिया, दूसरी बार दिए, पढ़ के दिए, मेरे अपने स्टूडेंट थे, उसके बाद भी उस साल पास नहीं हुए। 2-2 साल लग जा रहा है बैक पेपर निकालने में। क्यों? कई बार क्या होता है, सही से कॉपी नहीं चेक होगी, कहां से पास हो गए। कई बार क्या होगा, सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से आपका कॉपी सबमिट ही नहीं हुआ, वहीं फंसे रह गए। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, आईटीआई में आप 2-3 चीजों से बचो। एक, मिस्टेक, आपके नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में अगर मिस्टेक है वो, और दूसरा अगर गलती से भी फेल हो गए तो समझ लो कि गए, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है 2-4-6 महीने में पास हो जाओ, मार्कशीट मिल जाए, सब कुछ सही ओके रहा, किस्मत अच्छी रही तो सब बढ़िया, नहीं तो फिर झेलते रहो। तो भाई मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, जब भी एडमिशन होता है तो बार बार कहता हूं, एक वीडियो को 10 बार बनाता हूं। कुछ लोग कहते हैं वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं डराते हैं। मुझे क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा, आप कितनी बार भी फेल होगे, मेरा क्या नुकसान है। लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लगता है। आज से नहीं, जब शायद यूट्यूब पर आईटीआई के लिए कोई कुछ नहीं पढ़ाता था ही नहीं आईटीआई पर, एक्चुअल आईटीआई पर कोई फोकस नहीं था, कोई सोचा ही नहीं था कि नहीं आईटीआई के बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इनको भी जरूरत है नए जमाने से अपडेट होने की। तब से जुड़े हैं तो एक लगाव सा है, हम नहीं चाहते किसी बच्चे का नुकसान हो। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, कॉलेज से पढ़िए, किताब से पढ़िए जरूर। क्योंकि ये जो कहते हैं ना, ये 1 नंबर के, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल लीजिएगा अपने मन में, ये 1 नंबर के वही लोग होते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं कि जो आपसे ये कह देते हैं कि आईटीआई में पढ़ने की जरूरत नहीं, सब ऐसे ही हो जाता है। किस्मत की बात है, 100 में से एक आध आदमी तो आंख बंद करके एबीसीडी करता है तो भी पास हो ही जाता है। नोट, आंख बंद करके पास हो जाता है, 99 फेल हुई तो होते हैं। आंख बंद करके एबीसीडी करेंगे तो प्लीज पढ़ना। मेरे वीडियो सिर्फ इतना ही आपसे बताना था कि यार, जो नए बच्चे हो, फर्स्ट ईयर पास हो गए हो ना भाई, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। कोशिश करो कि सेकेंड ईयर भी पास हो जाओ, कि इस बवाल से निकल जाओ। आईटीआई में फंसना महाभारत है, और यही हाल है जो अभी बहुत से नए बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे लिए हैं। कई बार गलती से हो सकता है कि आप नहीं पढ़ाई किए थे, निकल गया है, मार्कशीट उठा के देखना 33 नंबर मिला होगा, 17 नंबर मिला होगा, समझ लो भैया दया दृष्टि देकर डीजीटी ने पास किया है। इस बार मेहनत कर लो, हर बार दया काम नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट ईयर के भी जो बच्चे हैं, आप लोग किसी के बहकावे मत आना। 2-4 मिल जाएंगे, वो घूमते हुए पीपल के नीचे बता देंगे, अरे पढ़ने वढ़ने की जरूरत क्या है, अरे आईटीआई में पढ़ने की क्या जरूरत है, और आपको फंसा देंगे इसमें, इस दुखी वाले लिस्ट में आप भी फंस जाओगे। और उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना कोई सुनवाई होने वाली है, पता है, क्योंकि ये वैसे भी एक साइड में बहुत धीरे स्लो मोशन चलने वाला हिसाब है आईटीआई का। जब सबका एडमिशन बंद हो जाता है तब अपना एडमिशन चालू होता है, जब सब पास हो जाते हैं तब अपनी परीक्षा का सोचा जाता है। तो आप लोग कम से कम समय से पास होकर निकल जाओ, मैं यही चाहता हूं। तो इसके लिए कहना क्या जा रहा था मैं, पढ़ना जरूर, आप लोग कहीं से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो जरूर। बाकी ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल और ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट, 3 चीजें आपके आईटीआई में काफी हद तक मदद करती हैं, तो कोशिश करिए इस्तेमाल करने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।